नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह के केस के बारे में और इस केस में रिया चक्रवर्ती की वजह से जो बहुत ही बड़ा मोड़ आया है उसके बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन को दबा करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जो जानकारी वो सबसे पहले मिले। तो इससे पहले हम सुशांत सिंह के केस के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने सुसाइड किया था ऐसा बताया जा रहा है और उस सुसाइड के बाद में रिया चक्रवर्ती ने खुद सीबीआई जाँच की मांग की थी। फिर अमित शाह ने सीबीआई जाँच के लिए जो है वो आदेश भी दिए थे, आगे जो कार्रवाई करने के लिए कहा भी था। लेकिन वापस उसके बाद एक और नया मोड़ ये निकल कर आया है कि महाराष्ट्र के जो भी अथॉरिटीज़ है उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट इसमें निकल करके ये आ रहा है कि सुशांत सिंह की जो फादर है उन्होंने रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रह चुकी है उनके पूरे परिवार के ऊपर FIR दायर कर दी है। उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने सुशांत सिंह को गलत दवाइयाँ दी और उनका जितना भी पैसा उसका बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल किया और इसी वजह से सुशांत सिंह जो है वो मेंटली डिसेबल हुए या मेंटली वो अच्छे नहीं रह पाए। इसके साथ ही अंकिता लोखंडे का भी एक इंटरव्यू जो है रिपब्लिक टीवी के साथ उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एक ऐसा आदमी था जो कभी भी डिप्रेस्ड नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि सुशांत आज में जीने वाला आदमी था और उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का नेचर अगर फॉलो करता है तो उसके केस में डिप्रेशन का कहीं से कहीं तक रोल नहीं हो सकता है और हमें ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से जैसा अंकिता ने बताया उस हिसाब से ये सारी बातें लगती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो डिप्रेशन के शिकार अगर हुए तो उनके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अब यहाँ पर जो सुशांत सिंह के फादर है उन्होंने FIR दर्ज की, तो उसके बाद हमें रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी एक वीडियो देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है और उन्होंने एक डायलॉग भी मारा है, सत्य में जयते द ट्रुथ शैल प्रिवेल। तो देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। रिया चक्रवर्ती ने इस केस में उस लॉयर को हायर किया जिन्होंने संजय दत्त का केस भी लड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं और अगर CBI जाँच हो तो उसके हिसाब से हमें पता चल सकता है कि वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के पीछे क्या कारण रहे थे। इसके साथ ही बहुत सारी और भी चीज़ें सामने निकल कर आई है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का बैंक का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कि रिया चक्रवर्ती के भाई और रिया चक्रवर्ती ने बहुत ही ज़्यादा खर्च किया हुआ है और उनके जो बैंक के स्टेटमेंट वो ये शो करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सारा पैसा रिया चक्रवर्ती खर्च कर रही थी। तो इसकी वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं दुखी थे। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत तो बीमार रहते थे, उस वक्त रिया चक्रवर्ती उनके फ्लैट में पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करती थी। तो अभी ऐसे बहुत बड़े खुलासे हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि CBI जांच में क्या बात निकलती है और क्या CBI जांच हो पाती है या नहीं। और हम सभी भी यही आशा करेंगे कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट करे, क्योंकि अभी यह भी बात सामने निकल कर आ रही है कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस मामले को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। देखना होगा कि इसमें जस्टिस मिल पाता है या नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय।